हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मोटर स्टार्टर के बारे में। मोटर स्टार्टर के अंतर्गत दोस्तों हम मोटर स्टार्टर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, इसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे और मोटर स्टार्टर का ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है दोस्तों मोटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम दोस्तों आज के इस स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मोटर स्टार्टर होता क्या है। तो जैसा कि हमने इस पॉइंट से आपको बताने की कोशिश किया है कि मोटर स्टार्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारा यूज किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप मोटर को करने के लिए, वो भी सेफली, जो कि आपका रिले के सिमिलर है। और जो मोटर स्टार्टर स्विच जो होता है दोस्तों वो हमारा ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जो कि रिले में आसान नहीं होता है। ये जो हमारा दोस्तों है ये मोटर स्टार्टर जो है आपको लो वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन भी देता है, बट आप रिले कंपैरिजन करेंगे तो रिले ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। और इसके कुछ अब मेन फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जो मोटर स्टार्टर का है। तो सबसे पहला जो पॉइंट जैसा कि बता रहा है दोस्तों कि मोटर स्टार्टर होता है उसका सबसे जो मेन मोटिव होता है किसी भी मोटर को हम सेफली स्टार्ट करना होता है और सेफली स्टॉप करना। और इसमें एक ये भी प्रोविज़न है दोस्तों कि आप डायरेक्शन जो होता है मोटर का उसको चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है दोस्तों किसी भी मोटर को स्टार्टर के लिए जो हमारा मोटर जो है लो वोल्टेज और ओवर करंट से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया दोस्तों मोटर स्टार्टर्स के कुछ डिटेल्स। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोटर स्टार्टर जो बेसिकली होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, जैसा कि आप जिसको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर और ओवर प्रोटेक्शन सर्किट जो आपको कंट्रोल और मोटर को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारा एक ओवरलोड रिले है ये वाला, और एक कॉन्टैक्टर है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर। तो अब इसको देखते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर जो है बेसिकली होता क्या है। तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर है इसका बेसिकली जो पर्पस होता है दोस्तों हमारा स्विच को ऑन और ऑफ करना। इट मीन्स पावर को आपको ऑन करना या ऑफ करना मोटर को विद द हेल्प ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट्स। इसमें दोस्तों ये होता है। और नेक्स्ट अगर ओवरलोड रिले की बात किया जाए तो ये जो होता है इसका जो पर्पस है दोस्तों कि सर्किट को हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी पोटेंशियल जो हार्म होता है उससे, जैसे वो ओवरलोड कंडीशंस होते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों कि हमारा कभी कभी सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वाइंडिंग पे उसका इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से मोटर जल सकता है। तो उस केस में क्या है कि ओवरलोड जो प्रोटेक्शन है उस ओवर करंट को सेंस करेगा और ये हमारा सर्किट को कॉन्टैक्टर को जो है वो ब्रेक कर देगा और पावर आइसोलेट कर देगा, जिससे आपका मोटर सेफ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो दोस्तों हमारा मोटर होता है स्टार्टर, जो हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है, मोटर में स्टार्टर का ज़रूरत क्यों पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वाई वी नीड ए स्टार्टर विथ अ मोटर। तो इसको हम 4 पॉइंट से समझेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो बताता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि मोटर स्टार्टर जो है किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। ये ऐसा यूँ होता है दोस्तों क्योंकि जो इसमें लो रोटर इम्पीडेंस होते हैं वो हमारा डिपेंड करता है स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर का, जो आपका रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर और स्टेटर होता है। और आप इसमें जो बता रहा है कि जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। इसका कहने का मतलब अगर आप स्लिप का वैल्यू देखेंगे, स्लिप का वैल्यू अगर देखेंगे तो अगर ज़्यादा करेंगे तो इम्पीडेंस वैल्यू उस समय लो रहेगा। सेकेंड नंबर पॉइंट से समझते हैं इसको कि यहाँ पे बोल रहा है जब इंडक्शन मोटर को हम जो स्लिप है उसको मैक्सिमम रखेंगे, इट मीन्स 1 एट ए स्टैंड स्टिल पोजीशन में, तो उस समय क्या होगा दोस्तों जो इम्पीडेंस होता है वो हमारा बहुत ही मिनिमम होगा, मिनिमम हो सकता है। उस समय क्या होगा, अभी इस पॉइंट को समझना दोस्तों, उस समय क्या होगा जब हमारा स्लिप जो है इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस मिनिमम होगा, उस समय क्या होगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो हमारा फ्लो करेगा। जैसा कि इसमें देख रहे हैं इनरस करंट बता रहा है 2 नंबर पॉइंट में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ही हम लोग इनरस करंट बोलते हैं। और वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो हमारा मैग्नेटाइज कर देगा एयर गैप को, जो हमारा रोटर और स्टेटर के बीच में होता है, जिसके वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा आपका रोटर वाइंडिंग में। और वो ईएमएफ जो है आपका प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल करंट जो रोटर वाइंडिंग का होता है, जिसके वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और हमारा वहाँ पे टॉर्क जनरेट करेगा रोटर में, जिसके वजह से क्या होगा दोस्तों कि रोटर का स्पीड हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा और स्लिप जो होता है दोस्तों वो हमारा कम डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया
कि जो इम्पीडेंस है वो हमारा स्लिप से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटर का जो स्पीड है वो हमारा स्लिप से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स आप रोटर के स्पीड को बढ़ाएंगे तो स्लिप ऑफ द मोटर डिक्रीज करेगा। उस समय क्या होगा कि करंट भी धीरे धीरे आपका मोटर का रिड्यूस होगा। तो आप देखते होंगे जो मोटर, किसी भी मोटर को आप स्टार्टर से ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल कंडीशंस में जो मोटर का करंट होता है वो ज़्यादा होता है। जब मोटर आपका हाई स्पीड को अचीव कर लेता है जब तक, तो उसके बाद आपका जो करंट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट। नेक्स्ट 2 पॉइंट से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से दोस्तों समझते हैं, इसमें बोल रहा है कि दोस्तों जो नॉर्मली हमारा स्टार्टर का, जो हम मोटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं स्टार्टर के थ्रू, तो जो हमारा करंट का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो हमारा 5 to 8 टाइम्स नॉर्मल करंट के रिस्पेक्ट में होता है। सपोज किसी मोटर का नॉर्मल करंट हमारा 20 एम्प्स है, तो उसका जो स्टार्टिंग करंट होगा दोस्तों वो 100 to 160 एम्प्स तक जा सकता है। इसी के लिए हमारा जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। तो इससे क्या, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे स्टार्टर के थ्रू, तो क्या होगा कि हमारा जो मोटर के वाइंडिंग्स होते हैं उसको आपको जला देगा, जिससे आपका मोटर पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसके केस में, जो भी इस केस में लाइन में जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो उस पर भी असर पड़ने का संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब किसी मोटर का वाइंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या है कि वोल्टेज डिप का चांसेस बढ़ जाता है। वोल्टेज डिप का चांसेस उस लाइन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि दूसरे भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर थीम वाइज देखा जाए दोस्तों इस 3 पॉइंट से, तो ये बोल रहा है कि हम लोग जो स्टार्टर को क्यों यूज करते हैं मोटर में। तो आप जो हाईलाइट मैंने किया है 4th नंबर पॉइंट, उसमें देख सकते हैं कि मोटर को जो बेसिकली है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हाई अमाउंट ऑफ करंट से, जिसको हम आप यहाँ पे बताएं इनरस करंट भी बोलते हैं। इसलिए हम लोग स्टार्टर को यूज करते हैं। और स्टार्टर जो होता है दोस्तों हमारा इनिशियल करंट को लिमिट कर देता है फॉर अ सर्टेन ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसा कि बहुत सारे, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा अगले स्टार्टर में, तो क्या होता है कि कुछ स्टार्टर, जैसे सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए, जैसे हमने जो यूज करा है उसमें 52 सेकेंड तक सॉफ्ट स्टार्टर को आपको लाइन में रखता है। उसके बाद क्या है, बाईपास कर देता है जब वो आपका मैक्सिमम रोटर स्पीड अचीव कर लेता है। तो ये हमारा लिमिट कर देता है इनिशियल करंट को कुछ समय के लिए। जब वो हमारा मोटर का जो रोटर है वो आपका जो फुल लोड है, स्पीड है, और जब आपका अचीव कर लेगा तो पावर सप्लाई जो मोटर का हो वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाता है कुछ देर बाद। और हमारा उसके बाद भी जो हमारा जो स्टार्टर है वो आपको सिर्फ ओवर करंट और हमारा जो वोल्टेज, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है उसको प्रोवाइड करता है। तो इससे, इस पॉइंट से आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि हम लोग जो मोटर का जो स्टार्टर है मोटर में हम लोग क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हाउ मोटर स्टार्टर वर्क्स। तो स्टार्टर जो होता है बेसिकली दोस्तों एक कंट्रोल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं स्विचिंग पर्पस से। मोटर को आइदर वो आप मैनुअली ऑपरेट करें या ऑटोमेटिकली। इसका जो यूज होता है दोस्तों वो सेफली ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर्स को, विद द हेल्प ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग इट्स कॉन्टैक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको कॉन्टैक्टर्स में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दोस्तों जो मैनुअल स्टार्टर होता है उसको हम लोग जो छोटे रेटिंग के मोटर्स होते हैं वहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आप हैंड से जाकर हैंड ऑपरेटेड कर सकते हैं और लीवर को आप वहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो आपका मेक कॉन्टैक्ट आपका कॉन्टैक्टर्स का होगा, जिससे आपका मोटर ऑन और ऑफ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों इस तरह के स्टार्टर्स का जो आप मैनुअली ऑपरेट करते हैं उसका ये है कि हमें स्विच अगर ऑन करते हैं आप और अगर मोटर किसी कंडीशन में रन कर रहा है और ऑटोमेटिकली अगर आपका पावर फेलियर हो गया तो फिर से वो ऑटोमेटिक वो ऑन नहीं होगा, फिर से आपको वहाँ जाकर ऑन करना होगा मैनुअली। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में बोले तो इसको बोल सकते हैं कि आपको मैनुअल कंट्रोल आपका ऑन और ऑफ वहाँ पे जाके करना होगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि इस ऑपरेशन में हमारा हाई करंट मोटर में फ्लो करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि मोटर का जो चांसेस है जलने का, बर्न होने का, वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह के जो मैनुअल स्टार्टर होते हैं उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर केस में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग इसके अल्टरनेटिव जो स्टार्टर है जो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टार्टर, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक स्टार्टर यूज करते हैं। अभी भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैनुअल स्टार्टर यूज नहीं होता है, अभी भी हम लोग
यूज करते हैं, जो छोटे छोटे रेटिंग से मोटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको फिजिकली फील्ड में जाकर आपको स्टार्टर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें बोला है दोस्तों कि दूसरे अगर तरीके से देखें, दूसरे साइड से, तो जो ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है वो बेसिकली हमारा जो मिल के बना रहता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकली रिले से और कॉन्टैक्टर से बना रहता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब करंट आपका पास करता है कॉन्टैक्टर से, कॉन्टैक्टर कॉइल से, तो क्या होता है कि उस समय आपका वो जो कॉइल है वो इनर्जाइज हो जाता है। इनर्जाइज होने की वजह से दोस्तों जो है आपका वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से जो कॉन्टैक्टर्स था, कॉन्टैक्टर्स का जो आपका कॉन्टैक्ट है वो हमारा अपनी ओर खींचता है या आपको धकेलता है, इट मीन्स पुश और पुल करता है। अगर इनर्जाइज होगा तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट को मेक करेगा, तो मोटर का जो है हमारा कनेक्शंस फुलफिल होगा, जिसकी वजह से आपका पावर सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई करेगा, मोटर रन करेगा। उसी का जो रिवर्स केस है दोस्तों कि जब आपको मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करना है कनेक्ट मोटर को, तो क्या है कि स्टार्टर कैन बी यूज फॉर ऑन ऑफ ऑपरेशन, द कॉन्टैक्टर कॉइल कैन बी डी इनर्जाइज। उस केस में क्या है कि अगर आप ऑफ कंडीशंस में करना है तो क्या है कि सप्लाई को जो कॉन्टैक्टर कॉइल है उसमें वहाँ से सप्लाई अगर आइसोलेट करेंगे तो क्या है कि कॉन्टैक्टर्स डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज होने की वजह से क्या है दोस्तों, हमारा जो मेक कॉन्टैक्ट पहले होता था उसको पुश कर देगा। पुश करने की वजह से क्या है कि वो कॉन्टैक्ट जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा डी एनर्जाइज होने की वजह से, और वो हमारा जब कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जो कि हमारा स्विच जो मोटर का जो है आपको पावर सप्लाई उसको आइसोलेट कर देगा। इट मीन्स मोटर जो आपका हो स्टॉप हो जाएगा। इस केस में दोस्तों एक पावर फेल्योर और मैनुअल स्विच ऑफ ऑपरेशंस भी होता है, जो मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं किया जा सकता है जब तक आप मैनुअली उसको जाकर वहाँ स्टार्ट नहीं करें। वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बटन दिया रहता है। तो ये हो गया। अब मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाता हूँ दोस्तों, जिसमें आपको ऑन ऑफ ऑपरेशन समझाता हूँ। ये एक डायग्राम हो गया। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं इसमें है एक मोटर ऑफ कंडीशन है, जो मैंने आपको पीछे डिस्कस करा 4 पॉइंट, उस पर ही बेसिस पे ये है। और सेकेंड है मोटर ऑन कंडीशन। फर्स्ट में जो मोटर ऑफ कंडीशन आप दे सकते हैं, इसमें एक तीनों फेज है RYB, जो हमारा एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू गया और एक कॉन्टैक्टर में, देन आपका ओवरलोड रिले है और मोटर में कनेक्शंस हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इनिशियल केस में अगर जब मोटर स्टॉप है तो इट मीन्स जो कॉन्टैक्टर्स के जो कॉइल है यहाँ देख सकते हैं वो हमारा डी एनर्जाइज है। इट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं एनो कॉन्टैक्ट है। तो डी एनर्जाइज केस में क्या है कि हमारा मोटर जो है अभी ऑफ कंडीशंस में। अब इसके जब जो नेक्स्ट पीछे में पॉइंट्स बताया, नेक्स्ट है क्या, जब कॉइल को आप इनर्जाइज करेंगे तो क्या है कि ये हमारा कॉन्टैक्टर्स NC हो जाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो है हमारा इसका क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से क्या है कि जो सप्लाई है आगे की ओर जाएगा और ये हमारा मोटर को ऑन कर देगा। यहाँ पे जो दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले है ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर करंट का। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ मोटर स्टार्टर। तो इसमें दोस्तों हमने टोटल 7 मोटर स्टार्टर के टाइप्स बताए हैं। सबसे पहला डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको हम डॉल स्टार्टर भी इन शॉर्ट बोलते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसको बोलते हैं VFD, और स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस और स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। लास्ट के जो 3 है दोस्तों वो आजकल के दौर में यूज नहीं होता है। जो आप पहला 4 देख रहे हैं, डॉल और स्टार डेल्टा, सॉफ्ट स्टार्टर और VFD, ये बहुत ही कॉमन है जो आजकल इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। तो इस चारों को मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी को डिस्कस करूँगा इन डिटेल्स में। इसके अलावा जो 3 बचा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसे छोड़ दूंगा दोस्तों। तो क्योंकि ये जो है आपका कॉमनली यूज आजकल नहीं होता है। जो पहला 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, VFD पे मैंने बहुत सारा वीडियो भी कवर कर चुका हूँ, और भी जो डायरेक्ट ऑनलाइन और स्टार डेल्टा सॉफ्ट स्टार्टर है जिस पे मैं एक फुल डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो। इसके अलावा भी अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेक्निकल रिगार्डिंग। आप भी हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं, हम भी आपसे कुछ सजेशन लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।